Hello friends, today we will learn the uses of can, how to use can. Friends, we have three different conditions in which we use the modal verb can. The first condition is ability, the second condition is possibility, the third condition is request and permission. In these three conditions we use friends can. ओके जैसा कि मैंने भी बताया दोस्तों, हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं। थ्री सिचुएशंस या कंडीशंस हमारे पास हैं। एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट या परमिशन के सेंस में हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए एबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स सकता है या पाता है। जैसे मैं कोई काम कर सकती हूँ, जैसे मैं तैर सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, है ना। या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो भी कला है वो आप शो कर सकते हो। तो बता रहे हो ना आप कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा कि मैं तैर सकती हूँ। ठीक, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी, आई कैन स्विम। मैं यहाँ पे बोलूँगी आई कैन स्विम। लेकिन अगर मुझे कैन कैन नहीं लगाना, कैन बिना लगाए बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगी, तब मैं बोलूँगी आई एम एबल टू स्विम। ठीक है, आई एम एबल टू स्विम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो बी है ना, इस बी का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में इस बी का मतलब होता है इज, आर, एम। क्योंकि मैं अपनी बात कर रही थी कि मैं तैर सकती हूँ, तो पहले मैंने बोला आई कैन स्विम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैन हटा के बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम एबल टू स्विम। ठीक है, इसी तरह पास्ट में देखिए, पास्ट में जब हम बोलेंगे कि मैं तैर सकता था, या मैं तैर सकी, या मैं तैर सका, तो हम क्या बोलेंगे, आई कुड स्विम। या आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बी है ना, बी का यहाँ पे सेंस है पास्ट टेंस में वॉज या वर। तो मैं तैर सकता था या मैं तैर सका, तो हम कैसे बोलेंगे, आई वॉज एबल टू स्विम। ठीक है, आई वॉज एबल टू स्विम, इस तरह। या अगर प्लूरल प्लूरल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दे वर एबल टू स्विम। ये हो गया। फ्यूचर टेंस में देखते हैं, फ्यूचर टेंस में हम बोलते हैं विल बी एबल टू, मतलब वह कैसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस में, देखिए देखिए फ्यूचर टेंस में कैसे बोलेंगे, शी विल बी एबल टू स्विम। ठीक है, यहाँ पे हम कैन का यूज़ फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, विल बी एबल टू। दे विल बी एबल टू स्विम, शी विल बी एबल टू स्विम। ऐसे हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी में, देखिए दूसरी कंडीशन है हमारा पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी में कैन को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी और माइट भी। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ्रेंड जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एकदम पक्की संभावना, तब हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और जब बिल्कुल हमारे पास लीस्ट संभावना होती है, मतलब ना के बराबर बिल्कुल कम संभावना होती है, तो हम वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं, लीस्ट पॉसिबिलिटी। यह है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब आते हैं मे पर। मे और माइट, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए ये भी यूज़ होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर 70% पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम मे का यूज़ लगाएंगे, और अगर 30% पॉसिबिलिटी की बात होगी तब हम माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला शी कैन बी एट होम। हमने कहा शी कैन बी एट होम, वह घर पे हो सकती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कैन की जगह ना, हम यहाँ पे माइट भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे मे भी लिख सकते थे, और हम यहाँ पे कुड भी लिख सकते थे। ठीक है,
अब देखिए, शी कैन बी एट होम, अगर उसके घर पे रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको पक्का पता है, लगभग 99% आपको पता है कि वह घर पे होगी ही होगी, तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ ही करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें मतलब डाउटफुल सिचुएशन है, हम ये कह रहे हैं कि वो हो सकती है, पता नहीं, नॉट श्योर, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो मतलब अगर बहुत ही कम संभावना हमें फील होती है कि वो बहुत ही कम संभावना ऐसी है कि वह घर पे हो सकती है, तो हम यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मैंने ऐसे अभी आपको ऊपर बताया कि मे का हम तभी यूज़ करेंगे 70% पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ की परसेंटेज कैसी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, अभी इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बोलेंगे, शी कैन बी एट होम। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बोलेंगे, शी कांट बी एट होम, वह घर पे नहीं हो सकती है। यहाँ पे A1 पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, देखिए मॉडल वर्ब में हम मे को लिख सकते हैं, हम मे को लिख सकते हैं मे नॉट। कैसे लिखेंगे, मे को अलग लिखेंगे और नॉट को अलग लिखेंगे, है ना। हम माइट को लिख सकते हैं MIGHT, माइट को लिख सकते हैं और लिख सकते हैं माइट नॉट, MIGHT, माइट और नॉट अलग अलग लिख रहे हैं। इसी तरह हम कुड नॉट को भी अलग अलग ही लिख सकते हैं, कुड नॉट। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखना, हम कैनॉट को कभी अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। हम कैन और नॉट को अगर अलग अलग लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है। हमें हमेशा कैन नॉट को साथ में ही लिखना है, या तो आप इसको कांट लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आपको फुल लिखना है तो आप इकट्ठा ही करके साथ साथ लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी हमने पढ़ ली। अब हम रिक्वेस्ट या परमिशन पे आते हैं। अब जैसे हमें रिक्वेस्ट करनी है या परमिशन लेनी है तो हम कैन, कुड, में, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।